बातें होने लगी और कहीं न कहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इस लायक समझा जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं उसके इंतज़ार में हूँ। आप मधुबनी से हैं ना? बिहार में? मैं मधुबनी से हूँ, दरभंगा मेरा नानी गाँव है। तो ये प्रकरण, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? ये बताइए, आपके मन में ये सोच थी या किसी ने आपसे इसके बारे में बात की? कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं बहुत सारे लीडर्स से, अलग-अलग पार्टीज़ के लीडर से बहुत मुलाकात होती है। मेरे अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे मिलती रहती हूँ क्योंकि कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज़र्स मोस्टली वही होते हैं। तो हुँ, बातें यही शुरू हुई, मुझे लगा कि ये सब मज़ाक-मज़ाक में बोल रहे हैं। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ में भी अ, कहाँ मतलब ये बातें पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, लेकिन मुझे ये सब मज़ाक लग रहा था। लेकिन अभी हुँ। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होके इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। किन-किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और किसने शायद आपको कन्विंस कर दिया? विनोद तावड़े जी से आप मिली, ये हमने तस्वीरें देखी, और किन से आप जी। मिली? और उसी दिन में नित्यानंद राय जी वहीं पर थे, उनसे भी मिले और बहुत अच्छा लगा उन दोनों से मिल कर के। जो विज़न जिस तरीके से वो बात कर रहे थे हुँ, और जो उनके मन में मेरे प्रति जो अ, एक पूरा आइडिया था, आदर-सम्मान था बहुत कुछ सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी ये सही समय है। अगर मुझे इस लायक समझा जा रहा है, मेरे सामने में वो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगी। हुँ। प्रभु सेवा से जन सेवा, दोनों साथ होगा कि फिर एक पीछे छूट जाएगा? कुछ छूटेगा नहीं, यही मेरे लिए बहुत ख़ास बात है कि मेरे गले से मैं कभी इस्तीफ़ा नहीं दे पाऊँगी। हुँ। जीवन भर मेरा समय मेरे पास है, मुझे मालूम है रियाज़ करते-करते, ट्रैवल करते-करते मैं ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट करते आई हूँ, तो कुछ भी हो जाए मेरा संगीत मेरे साथ रहेगा। पर जब आपके मन में ये सब बातें आईं, कुछ असमंजस में रहीं, तो आप क्या गुनगुना रही थीं? अपने आप को कैसे कह रही थीं? कुछ तो कन्फ्यूज़न होगा, मैथिली करना चाहती हो कि नहीं? करूँ कि नहीं? शुरू में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो आप जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा पूरा करियर है और मेरा मतलब मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही थी। तो बाद में मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये बहुत सेल्फ़िश विचारधारा हो जाएगी अगर मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचूँ। लेकिन मेरा हमेशा से मन रहा है कि मैं लोगों से जुड़ूँ, लोगों के बीच में रहूँ, उनके लिए काम करूँ, समर्पित रहूँ अपने क्षेत्र के प्रति। मैं अभी हुँ। अपने गाँव से बाहर निकल के अपना एक आयाम क्रिएट करने का, अपने एक जर्नी बना रही थी। लेकिन अभी ये समय है कि मैं वापस अपने क्षेत्र की तरफ जाऊँ और वो पे बैक करूँ, जो मुझे अपने क्षेत्र से मिला है। आपको क्यों लगता है दिस इज़ द राइट टाइम? ये सही समय है, ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरे साथ जो भी कुछ होते जा रहा है, आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। जी। सब कुछ अपने आप मतलब मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में होगा। कभी मालूम नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी स्ट्रॉन्गली बिल्ड होगी। मेरे आस-पास लोग मुझे इतने अच्छे मिलेंगे। लेकिन सब भगवान अपने आप करते गए। मैं बस फ्लो कर रही हूँ, जो रास्ता मेरे सामने में दिख रहा है, उसमें सही चुनाव करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। और ये भी जो चीज़ है, ये भी अपॉर्च्युनिटी है, ये अपने आप मेरे सामने में आके खड़ी हुई। तो मैं कुछ भी मेरे सामने में आता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर देखूँ एक ना एक बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस। हुँ। आपके भैया, आपके माता-पिता वो सब इससे बहुत खुश हैं, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है, सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया? जब ये बातें आईं, तो क्या आपने उनके साथ विमर्श किया, उनसे बातचीत की? उन्होंने क्या कहा? मेरे पास हर बात मेरे पापा के थ्रू या फिर भाई के थ्रू ही आती है। जी। तो मेरे पे आने से पहले सब फ़िल्टर हो जाता है वहीं पर, फिर मेरे पास आता है। तो उनका क्या कहना है? सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हुँ, और मुझे लगातार बहुत सारे मेरे जान-पहचान वाले जो लोग हैं, सब लोग फ़ोन करके हुँ। कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और यही है कि हम आपके साथ हैं और ये एक नई क्रांति होगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अब कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रियल करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि महिलाएँ और युवा वो सब राजनीतिक इस कड़ी से जुड़े एंड ही वांटेड अबाउट 1 लाख न्यू पीपल, 1 लाख नए लोग जुड़े, राजनीति से जुड़े 2030 तक। आप महिला भी हैं, आप युवा भी हैं, और हाँ, दोनों चेक हो जाता है। दोनों चेक हो जाता है। और क्या एक विकसित बिहार फॉर अ विकसित भारत, इस विजन से आप एग्री करती हैं, आप इससे जुड़ती हैं?
मैं बिल्कुल, और इसी के लिए मैं दिल्ली छोड़ के ही अब मैं बिहार चली जाऊँगी, अगर ये बात 2 दिन में जिस तरीके से घोषणा होता है, जिस उसका इंतज़ार है मुझे। मैं हम्म 2 दिन में ही पता चल जाएगा हर एक चीज़, और मैं दिल्ली छोड़ के मैं बिहार ही रहना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरा एक अलग जुड़ाव है, बड़ा मन है बिहार से। हम्म। पर आपको नहीं लगता बहुत लेट हो गया? चुनाव की डेट्स अनाउंस हो गई हैं मैथिली जी, पर आप दिल्ली छोड़ के बिहार चली जाएंगी। पर आपको नहीं लगता समय अल्प है, समय कम है, या आपको लगता है हो जाएगा? अ, मुझे लगता है कि सब होते जा रहा है अपने आप, ये भी होते चले जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ अपने आप होते जाएगा। आप ये कह रही हैं कि एक दो दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी औपचारिक तौर पर? हाँ, औपचारिक तौर पर हो जाएगी, क्योंकि मैं भी अभी बातें चल रही, तो मेरे अंदर भी श्योरिटी जो है वो पूरी-पूरी नहीं है। देखना है मुझे कि कैसे क्या होता है। आप कौन कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेफरेंस आपने कहा है जहां से आप लड़ना चाहेंगी, जिसको आप अ, रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? मैं अपने क्षेत्र, अपने गाँव से ही मतलब दोनों ही मेरा जिला है, दरभंगा, मधुबनी। तो मुझे देखना है कि मुझे पार्टी कौन-सी हम्म। और आपको लगता है ग्राउंड पर आपको सपोर्ट मिलेगा? आपके इर्द गिर्द काफ़ी कुछ हो रहा है, हलचल, आप लाइव हैं। मैं बस 2 मिनट आपसे और समय लूंगा, फिर आपको मैं जाने दूंगा। आई नो एवरीबडी वांट्स अ लिटिल बिट ऑफ मैथिली या ठाकुर। पर मैथिली, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वक्त आपके मन में जो विचार आए हैं, क्योंकि आप राम के गाते हैं गीत, लेकिन आप वहाँ से हैं जहाँ से सीता मैया हैं। तो जी। तो दो पंक्तियाँ अगर आप हमें सुना दें, जो आपके मन में इस वक्त है, उसको जो जो भाव व्यक्त करने के लिए। जी, एक मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है, वो अभी दिमाग में चल रहा है कुछ टाइम से। तो सुना दीजिए। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, जीवन बितेबै हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही चारो धाम, हे मिथिले में रहबै। अच्छा, तो आपको मिथिला में ही रहना है, ये भाव आप व्यक्त कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत सही टाइमिंग आपने पकड़ी है मैथिली जी। पर ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ सर कि सब अपने आप हो रहा है, मेरे दिमाग में भी ये अपने आप आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ। राजनीति में आना है, लेकिन राजनीति करना नहीं है, जन सेवा करना है और लोगों के लिए जीना है। अब मेरा यही मोटो है, और जैसे जो होगा फ्लो करते जाना है। हाँ, बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा आसान नहीं आई होगा। अंडरस्टैंड, आई आप अंडरस्टैंड, तैयार लेकिन हैं मुझे इसके लिए? अब मैं सिर्फ अभी सेल्फिश होकर के सिर्फ अपने बारे में, मेरा सब कैसे ठीक ठीक रहे, अब मैं वो विचारधारा छोड़ करके, कि कहीं ना कहीं था कि मैं अपने परिवार को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लोग सुखी हम्म। रहे, खुश रहे मुझसे। तो कहीं ना कहीं ये था, लेकिन अब मैं पूरा क्षेत्र लेकर के चलना चाहती हूँ, अपना बिहार लेके चलना चाहती हूँ। और अरे मुझे वाह! लगता है कि ये अगर फीलिंग मेरे मन में आई है, तो बहुत बड़ा संकेत है मेरे। तो आपको लग रहा है आपका क्षेत्र आपको बैक करेगा? और कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन सा एम्बलम, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है? पॉलिटिकल विचारधारा? क्योंकि एक ही पार्टी के साथ अभी बहुत सारे फोटोज आप लोग ने देखा है, कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा अलाइन होती है। हम्म। तो जैसा जो निर्देश होगा, जैसा जो आदेश होगा, मैं देखूंगी क्या होता है। जी, आपने एक सेल्फी लेते हुए एक पिक्चर मैंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी। तो क्या वहीं से ये बनना शुरू हो गया था धीरे हाँ, धीरे, कि? नहीं नहीं नहीं, वहां से बनना शुरू नहीं हुआ था, वो मेरे फेवरेट लीडर बनने थे। हाँ। और उनको उनकी सारी स्पीचेस, मैं कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको सच बात बताती हूँ। ऐसा लगता जी। था कि सब लड़ते रहते हैं आपस में, हम्म। या फिर क्या है क्या नहीं है, लोगों को जो दिखाया जा रहा है क्या पता वो चीज सही नहीं हो। हम्म। मतलब ऐसा मन में डाउट होता था। मुझे लगता है हर एक बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है, उसके मन में यही क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे जो बताया जा रहा है क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। हम्म। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैं मन की बात, या फिर हम्म। आपके ही चैनल के माध्यम से जी। कई बार लाइव कॉन्फ्रेंस में मुझे मोदी जी को सामने सामने जी सुनने को आप मौका मिला। जी और वो राइजिंग कैसे भारत दो में ढाई थी आप। घंटे बीत जाते थे उनको सुनते सुनते, पता ही नहीं चलता था, और इतना इंटरेस्ट बना रहता। तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मोदी जी को देख करके डेवलप हुआ कि क्या क्या व्यक्तित्व है, क्या बातें बोली है, और वो हर एक लाइन दिमाग में घूमते रहता था।
तो देखते हैं आगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप मेरे जी। फेस से समझ रहे होंगे, बहुत बिल्कुल, एक्साइटेड आप इतना खिल रही हैं, इतना हँसकर इतना कह रही हैं और आप इस लक्ष्य को भी प्राप्त करें, यही हमारी भी आपको शुभकामनाएँ। आपने कहा 2 दिन में घोषणा हो जाएगी, तो 2 दिन में क्या दरभंगा से मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार होंगी? ये मेरे भी मन में शंका है। तो ठीक है। तो ये जैसे ही या पूरी तरह से अनाउंस घोषित हो जाएगा, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूर, इस ज़रूर। वक्त आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राइज़िंग भारत में आप हमारे साथ थीं, एक राइज़िंग स्टार के साथ-साथ अब एक राइज़िंग नेता और लीडर भी बने, यही हम चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मैथिली। थैंक यू, थैंक यू। और न्यूज 18 से मैथिली ठाकुर ने अपने दिल की, अपने मन की बात की है। मैं चुनाव के लिए तैयार हूं, मैथिली कह रही हैं कि प्रभु सेवा के साथ साथ अब जन सेवा भी करने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर काफी उत्साहित और खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि सभी का साथ, विश्वास और सहयोग मिल रहा है और जैसे जैसे प्रभु की इच्छा है उस अनुरूप मेरी भावनाएं भी और मैं अपने कर्तव्य पथ पर भी आगे बढ़ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं प्रभावित मैं रही और राजनीति की तरफ अगर मेरा लगाव कहिए, मेरा झुकाव कहिए, तो उसके पीछे की एक प्रबल कड़ी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर रहे हैं और अब इस वक्त वो भी इंतजार कर रही हैं कि क्या बीजेपी के तरफ से उन्हें टिकट उनके इच्छा के अनुरूप दरभंगा के उस जगह से जहां से वो बार बार कह रही हैं कि मेरा लगाव सबसे ज्यादा है, वहां से मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मन में एक दुविधा भी है क्योंकि उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मन से, भाव से, विचार से वो अपने आप को करीब पाती हैं बीजेपी के और इसीलिए जो तस्वीर सबके सामने आई उसे लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी कई तस्वीरें हैं, जब भी किसी कंसर्ट में, किसी आयोजन में वो जाती हैं तो वहां पर आयोजकों की तरफ से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें कई राजनीतिक दल के लोग आते हैं और उनकी तरफ से ये भावनाएं जरूर व्यक्त की गई कि राजनीति में आप आइए, जनसेवा कीजिए और उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से, नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं, ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं, हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड क्या हूँ। पहले से आप, मतलब पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, या क्या था आपका फ्यूचर प्लान, क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किसको बड़ी नेता को देख के ज्यादा प्रभावित है? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी है? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा, मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। थैंक यू। थैंक यू। तो मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मधुबनी मेरा जन्म स्थान है, ननिहाल से मेरा लगाव रहा है और इसीलिए दरभंगा या मधुबनी, इन दोनों ही जगहों को लेकर इच्छा जो है वो जाहिर की जा चुकी है। इंतजार मैं भी कर रही हूँ। राजनीति में आने की प्रेरणा और उसके आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राजनीति में मैं आना चाहती हूँ लेकिन राजनीति करना नहीं चाहती।
उनका संदर्भ सीधे तौर पर कि राजनीति की एक साफ सुथरी छवि जिसमें प्रभु सेवा के साथ साथ जन सेवा दोनों समाहित हो, इस दिशा में मैं ये कार्य करना चाहती हूँ। सनातन को लेकर जो मेरी सोच है उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मेरे लिए कौन सा पथ तय किया गया है, अभी तक जीवन में जितने भी उपलब्धियां मैंने हासिल की हैं, प्रभु की कृपा से मेरे लिए मार्ग प्रशस्त होता रहा और मैं उसमें बहती चली गई। और आगे ये राह जिसमें राजनीति की तरफ आगे बढ़ना है, राजनीति में जाना है, अपने क्षेत्र के लिए मेरे तरफ से कार्य किए जाने हैं, क्योंकि उस क्षेत्र से मुझे मान सम्मान और पहचान मिली। अब पे बैक करने का वक्त आ चुका है, वहां उस क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करने की मेरी प्रबल इच्छा है और इसीलिए मैं चाहती हूं कि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाए। मैथिली ठाकुर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा मोदी जी से मुझे मिली, मैथिली ठाकुर ने खुलकर और बड़ी बेबाकी से कहा। उन्होंने कहा कि कितनी समझ इस वक्त राजनीति में होनी चाहिए। राजनीति की राह आसान नहीं है, लेकिन चुनौतियों से लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना, ये सीख जीवन में इंसान को जरूर महसूस करनी चाहिए। उसे खुद झेलना और समझना और सीखना चाहिए। और इस लिहाज से मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि ये तस्वीर साफ हो जाए, क्योंकि मैं चुनाव के लिए अब तैयार हो चुकी हूँ। 1 साल पहले तक मैं इस दुविधा में थी कि क्या राजनीति में जाना उचित है, नहीं है, क्या ये मेरे लिए राह सही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया है। मैं चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। और जैसे ही उनसे पूछा गया कि सुर की साधना जिसमें आप हमेशा लगी रहती हैं, जिसने आपको ख्याति दी, देश और दुनिया में पहचान बनाई, वो सुर की साधना तो कहीं इस वजह से प्रभावित नहीं हो जाएगी। तो मैथिली ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि वो साधना, वो आराधना मेरे साथ चलती रहेगी। और अब जरा जान लीजिए कि मैथिली ठाकुर कौन है, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं लेकिन देश और दुनिया को आज उनकी एक नई पहचान, लोक गायकी में धूम मचा रही है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं और सोशल मीडिया से विदेश तक में गायकी के जरिए उनका डंका बजता है। एक अलग अंदाज, गायकी के लिए एक नई पहचान उन्होंने हासिल की है। सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में गायकी के लिए उनको लोग जानते पहचानते हैं। 6 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर हैं, यानी उनकी गायकी को सुनने वाले, उसे सुनकर उसे सराहने वाले लोगों की संख्या 6 मिलियन से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैथिली के मुरीद हैं, मैथिली के सुरों की, उनके आवाज के मुरीद हैं। अपने 2 छोटे भाई ऋषभ और अयाची के साथ वो परफॉर्म करती हुई छोटे उम्र से ही नजर आते हैं। इंडियन आइडल की बात कर लीजिए, सारेगामा रियलिटी शो की बात कर लीजिए, इसका वो हिस्सा रह चुकी हैं। और 2011 में रियलिटी शो लिटिल चैंप में भी वो नजर आई। 2016 की बात करें तो जीनियस यंग सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता उन्होंने जीती। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तक वो जीत चुके हैं। 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। बिहार में निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकॉन वो रह चुकी हैं और 2019 में बिहार खादी ग्रामोद्योग की ब्रांड एम्बेसडर भी उन्हें बनाया गया। तो एक छोटी सी उम्र में उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है और अब राजनीति में पदार्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं लोक गायकी में अपनी पहचान रखने वाली मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर इस बात को सहर्ष स्वीकार करती हैं कि जो ख्याति उन्हें मिली है, जो नाम पहचान उन्हें मिला है, जिस मुकाम पर वो आज हैं, वो सब कुछ उनके क्षेत्र की बदौलत है, उनकी गायकी की बदौलत है, उनके माता पिता की बदौलत है। और इसीलिए अब वक्त आ चुका है सिर्फ अपने हित से आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव, अपने कस्बे इलाके के लोगों के लिए कुछ करने का। और राजनीति उसका सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए इस माध्यम को मैं चुनने का मन बना चुकी हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं, मैथिली भी इंतजार कर रही हैं कि इसकी घोषणा हो जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को परिणाम घोषित होगा और उसके साथ ही अब मैथिली इंतजार कर रही हैं कि उनकी टिकट
पक्की हो जाए। वो कौन सी सीट होगी जिसकी इच्छा वो जाहिर कर रही है, क्या वही सीट उन्हें दी जाएगी? और क्या बीजेपी, जिसकी तरफ उनका झुकाव और लगाव भी दिखता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन पोस्ट करती हुई नजर आई, उन तस्वीरों के बाद जो कयास लग रहे हैं क्या वही सच है, इस पर सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं। देखिए, और ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सेल्फी लेती हुई दिखी और उन्होंने कहा कि ये मेरे आदर्श भी हैं।